आइसक्रीम के शौकीन हो जाओ सावधान, आपकी भी आइसक्रीम में निकल सकती है कटी हुई उंगली। अस्सलाम वालेकुम हबीबी, नदीम मेमन फ्रॉम द लैंडमार्क रेंट। घूम लिया पूरा मुमरा, देख लिया, अच्छा लगा, आ जाओ अपने घर पे आ जाओ। आपको घर के बाहर मिलेगा आपका स्विमिंग पूल, जिम, गार्डन और बहुत सारी एमिनिटीज। द बेस्ट पार्ट इस प्रोजेक्ट की है कि इसी साल पोजीशन है ऑन रोड है। यहाँ पर 1 BHK मार्केट का शॉर्टेज चल रहा है और हमारे पास मैक्सिमम 1 BHK अवेलेबल है ओनली फॉर 35 लाख रुपीज। बैंक लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल है। ज़्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पर कॉल करें, कॉल बिजी आए तो व्हाट्सअप करें। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं जैन से, आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। जैसा कि आप सभी को पता है कि आइसक्रीम के बहुत से लोग मुंबई में शौकीन हैं, आइसक्रीम को ऑनलाइन मंगाते हैं। ऐसी ही एक मामला मलाड का सामने आया है, जहां पर एक ब्रेंडन फेरो ने ऑनलाइन जिप्टो से आइसक्रीम मंगाई। 3 आइसक्रीम मंगाई थी, 2 मैंगो और 1 बटर स्कॉच। जब वे बटर स्कॉच आइसक्रीम खाते हैं तो उस आइसक्रीम में उसे एक मांस का टुकड़ा ऐसा निकलता है। जब वो उसे मुंह से बाहर निकाल के देखते हैं तो वो कटी हुई उंगली रहती है। हालांकि इसकी सूचना उन्होंने मलाड पुलिस स्टेशन में दी। मलाड पुलिस स्टेशन ने धारा 272, 273, 336 के तहत आइसक्रीम की कंपनी यम्मो पर मामला दर्ज किया है और आगे की तहकीकात कर रही है। हालांकि इस हैरानियत कर देने वाली घटना ने एक सवाल जरूर उठा दिया है कि ये उंगली किसकी है। इस आइसक्रीम में ये उंगली कहाँ से आई? क्योंकि इस प्रकार से अगर ऑनलाइन कोई भी चीज़ सामान मंगाते हैं तो इस तरीके की जो हैरान कर देने वाली घटना सामने आती है, तो इस पे किस कंपनी पे कार्रवाई की जाएगी? क्योंकि लगातार इस तरीके की घटना सामने आती है ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान, ऑनलाइन चीज़ मंगाने के दौरान। हमने अक्सर देखा है किस प्रकार से प्रोडक्ट में कीड़े निकलते हैं। अब आइसक्रीम में एक कटी हुई उंगली निकली है। हालांकि आइसक्रीम को पुलिस ने ताबे में लेकर फॉरेंसिक लैब में दे दिया है, जांच जारी है। अब देखना ये रहेगा, पुलिस ने तो मामला दर्ज कर लिया है, आगे फॉरेंसिक लैब में क्या कुछ सामने आता है और वहाँ के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अडानी ने क्या कुछ जानकारी दी है। कल 26 साल के कंप्लेनेंट शाम को हमारे पास आए। उन्होंने बताया कि जेप्टो से कुछ उन्होंने सामान मंगाया था। वो सामान में आइसक्रीम भी था और आइसक्रीम खाते समय उनको उसमें एक फ्लैश जैसा एक अंदाजन 1 या 1.5 सेंटीमीटर का मिला। उसके बाद वो लेके वो पुलिस स्टेशन में आए। आने के बाद उनके पास पूछताछ की और हमने उनका FIR लिया और जो उनको आइसक्रीम में जो पार्ट मिला था वो हमने सीज किया है। सर आगे ये उंगली कहाँ से आई थी, इसकी किस तरह से जांच हुई? अभी जो आइसक्रीम में आई थी वो आइसक्रीम वो कहाँ से लिया था, कौन से कंपनी का है, वो हम ट्रेल ढूंढने का भी कोशिश कर रहे हैं। अभी किसके ऊपर मामला दर्ज किया गया? ये जो यमो कंपनी जो है, जहाँ से यमो कंपनी का आइसक्रीम था, तो यमो कंपनी के जो भी कंसर्न संबंधित है उनके ऊपर दर्ज किया। टाइम ऑफ कैसी से क्या लग रहा है, उंगली किस तरह से आता, क्या मरा, क्या किस तरह से किया है? अभी ये बताना मुश्किल है कि वो कौन का क्या है, आदमी का है, किसका है, कुछ बता नहीं सकते। मेरा नाम ब्रेंडन फेराव है और मैं एक MBBS डॉक्टर हूँ। तो बेसिकली कल मैंने एक ऐप से 3 आइसक्रीम मंगवाए थे, कोन आइसक्रीम, और इसमें से एक बटर स्कॉच आइसक्रीम था यमो ब्रांड का। तो बेसिकली मैंने खाने के बाद, नॉर्मल डे था, मैं एग्ज़ाम की मेरी प्रिपरेशन कर रहा हूँ अभी, और खाने के बाद जब मैंने खाया, नॉर्मल आइसक्रीम था, मेरे दिमाग में कुछ था भी नहीं कि ऐसे कुछ लेकिन होने वाला है, तो मैं नॉर्मली खा रहा था। तो आइसक्रीम के बीच में पहुंचने के बाद मुझे एक बड़ा सा पीस मेरे मुंह में आ गया। तो मुझे लगा कि कभी कभी आइसक्रीम में एक बड़ा सा कोई नट रहता है या ऐसे चॉकलेट का पीस रहता है। तो लकीली मैंने उसको निकल नहीं लिया। तो मैंने निकाला तो मुझे लगा कि पहले कुछ तो भी कार्टिलेज जैसा लग रहा था। तो मैंने देखा कि मे बी किसी ऐसी चिकन का कुछ तो कार्टिलेज का पीस नहीं है। बट जब मैं एक्चुअली डॉक्टर हूँ तो मुझे पता है कि ह्यूमन बॉडी का पीसेस कैसे दिखता है। और जब मैंने अच्छे से देखा उसको, मुझे एक नाखून दिखा उस पर और नीचे का ऐसे फिंगरप्रिंट के निशान भी दिख रहे थे मुझे, और वो ऐसे थंब का एक पीस लग रहा था। तो मैं ऑलमोस्ट कांप गया था, मुझे ऐसे ट्रॉमेटाइज हो गया कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो मैंने जल्दी से उसको आइस में रखा है और उसको प्रिजर्व किया। तो मुझे वो ऐसे पुलिस को दिखा सकता हूँ कि ये कुछ और भी हो सकता है, कि नेग्लिजेंस हो सकता है, कि किसी का मर्डर का हो सकता है, कि पता नहीं है आजकल क्या क्या होता है। कल ये खाने के बाद मैंने बिल्कुल भी, मेरे मुंह से एक भी निवाला नहीं जा रहा था। मैं खाना के बारे में सोच भी नहीं पा रहा था कि ऐसे किसी का
मेरा टंग के ऊपर ऐसे कुछ नमनेस फील हो रहा था मुझे कि ऐसे एक पीस ऐसे कैसे मेरे मुंह किसी ह्यूमन बीइंग का पीस ऐसे मेरे मुंह में चला गया। वो एक मैंने वो पैकेट पे देखा, 1 महीने पहले का था वो, और वो 1 महीने वो आइसक्रीम में रहा फिर मेरे मुंह में चला गया। वो जो बिगर पिक्चर है कि वो जो आइसक्रीम का बैच है उसमें कितने लोगों के पास गया रहेगा, वो ब्लड जो रहेगा उस पर्सन का वो कितने आइसक्रीम में मिक्स हो गए। तो दैट इज द बिगेस्ट मेडिकल नेग्लिजेंस अभी हो सकता है कि वो अगर बिकॉज हमें पता नहीं कि वो आदमी को क्या क्या बीमारियां हो सकती है, वो ऐसे स्प्रेड हो सकता है। मुझे अपने आप को अभी चेक करना पड़ेगा, मेरे ब्लड टेस्ट लेके कि सब कुछ ठीक है, वो सब तो मुझे चेक करना पड़ेगा। एंड अभी मैं आइसक्रीम के बारे में भी सोचता भी हूँ तो ऐसे बहुत ऐसे मुझे PTSD हो जाता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। कैमरा से अफजल शेखिया, ज़हन से मुंबई टीवी।